दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह है बाजार में लगातार हो रही गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार में गिरावट शुरू हुई है। एफआई जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार खरीदारी कर रहे थे, अब वो बिकवाल बन चुके हैं। उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और इसी वजह से बाजार में थोड़ी सी नरमी छाई हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की जो रेटिंग है उसको ओवरवेट किया, उनके हिसाब से जो बाजार में तेज़ी का दौर लंबा और चल सकता है और इस बात ने यहाँ पे माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव तो किया है। यानी यहाँ पे बाजार गिरने वाला नहीं, बल्कि आने वाले समय फिर से थोड़ी सी गिरावट के बाद एक रिकवरी की संभावना बनेगी और फिर से तेज़ी से बाजार आगे जा सकता है। तो ऐसे में हमें भी अच्छे स्टॉक में निवेश तो करना ही चाहिए, जिसमें सुजलोन एनर्जी शामिल है। तो सुजलोन एनर्जी ने एक बड़ा फैसला और किया है, वो फंड रेज करने जा रहे हैं और इस फंड रेजिंग के माध्यम से अपने पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी को करके तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अब इसी वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बन सकता है। आने वाले समय जितनी तेज़ी बने उससे कई गुना तेज़ी और बन सकती है। तो क्या इस समय में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलोन में निवेश करना चाहिए या फिर इस गिरावट की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 3:15 का टाइम है, 10-15 मिनट बाकी है। बीएसई सेंसेक्स 65,209 के स्तर पर जहाँ पे 573 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, यानी 0.87% की गिरावट है। और देख सकते हो कि इंट्राडे में 1% से ऊपर की गिरावट हुई थी और जैसे जैसे बाजार क्लोज होने के समय जिन्होंने शॉर्ट किए वो वापस शेयर खरीदे, उस वजह से थोड़ा सा बाजार रिकवर आपको दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल बाजार में नरमी है और उसके पीछे वजह एफआई है। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, 26,205 के स्तर पर देख सकते हो कि 0.56% की गिरावट है और इस वजह से सुजलोन में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब बावजूद के स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 18.45 पर, कल की क्लोजिंग 18.50 के आसपास थी और यही दिन भर का है। वहाँ से गिरावट का माहौल बना, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। 17.70 का इसने लो भी बनाया और अभी फिलहाल स्टॉक 17.95 के आसपास है। 2.97% की गिरावट है, लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में देखें तो टॉप 5 में बना हुआ है स्टॉक। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। 27 जुलाई को स्टॉक 17.85 के आसपास था, 1.1% की गिरावट बनी थी। 28 जुलाई को स्टॉक 18.05 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.1% की वापस तेजी बनी और 31 जुलाई को स्टॉक 18.95 के आसपास आ गया, वहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। यानी इस रिजल्ट के बाद पहली बार एक अपर सर्किट लगा। लेकिन फिर 1 अगस्त को देख दो कि 19.30 के आसपास स्टॉक रहा 1.8% की तेज़ी के साथ, तो अपर सर्किट का दौर रुका। उसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार में नरमी बनी हुई है। 2 अगस्त को 18.50 के आसपास स्टॉक था कल, जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई थी और लगभग 3% की गिरावट आज भी है। तो ये गिरावट तो लाजमी है, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। लगातार दौड़ने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी बहुत जल्द अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करी है। मार्च 2020 में जहाँ पे जो टोटल कर्ज था कंपनी का वो 13,000 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम कर्ज था, जो जून क्वार्टर तक कम होके 1,806 करोड़ रुपीज़ के आसपास गया है। तो ये बहुत भारी मात्रा में जिस तरह से कर्ज कम किया गया है वो तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी और इसमें कोई बड़ी समय की बात नहीं है और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे कंपनी के CFO हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया है कि हमारा नेट डेट 30 जून तक अगर देखें तो 1,223 करोड़ के आसपास है और नेट डेट टू नेटवर्थ रेशियो हमारा 0.9 है, लेस देन 1% है। इस हिसाब से सेहत काफ़ी अच्छी है कंपनी की और इस कर्ज को भी हम जल्द पूरी तरह से चुका देंगे। अब ये जो फंड रेजिंग होगी इक्विटी के माध्यम से होगी, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से ये जो शेयर जारी किए जाएंगे बाद में, तो ऐसे में उनको कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनको इक्विटी दी जाएगी। तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय कंपनी के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी। तो जो खबरें निकल के आ रही, कंपनी 1500 से लेकर 1800 करोड़ की फंड रेजिंग कर सकते हैं QIP के माध्यम से।
तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ में बातचीत चल रही है जिससे आने वाले समय QIP लाया जाए, यानी आप समझ सकते हो कि ये अगस्त अंत के आसपास ही QIP आ सकता है। और QIP अगर आएगा तो फिर ये कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में करेगी और फिर आने वाले समय एक तेज़ी के साथ में ये स्टॉक के बढ़ने की संभावना बनेगी, क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। पिछले दिनों देखें तो सिर्फ 6 मंथ के अंदर स्टॉक ने 103.80% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो 75% पॉजिटिव है। और आप पिछले एक साल में स्टॉक ने 182% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक एक समय 390 के आसपास था और मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द स्टॉक 25 तक जा सकता है। अब ये तेज़ी सिर्फ सुजलॉन में नहीं बनी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर जितने थे उन्होंने सब ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 335% तक का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छे दौड़े सब स्टॉक। और इसके पीछे सरकार की मंशा, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा राहत दी जा रही है। सरकार की तरफ से PLI स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है और इसी वजह से इंस्टॉल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। टोटल देखें तो कि जो 500 गीगावाट कैपेसिटी का पाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए। अब आप देख दो कि टोटल हमारी इसमें प्रेजेंट जो कंट्री की जो कैपेसिटी है वो 417 गीगावाट की है, जिसमें 179 गीगावाट का जो इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो रहा है, यानी 43% शेयर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। अब यहाँ पे जो विंड एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियाँ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियाँ जिसमें सबसे शानदार रिटर्न दिया वो है वारी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने 336% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे सुजलॉन है जिसने 155% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 3 नंबर पे KPI ग्रीन एनर्जी है जिसने 137% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आइनॉक्स विंड 111% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और SJVN जो सरकारी कंपनी है 92% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ने 28.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो नंबर 2 पे है रिटर्न देने में जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज कुछ नरमी छाई हुई है। तो सुबह 9:28 पर 18.30 की प्राइस से 16,44,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:35 पर यहाँ पे 17.90 की प्राइस से 22,06,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:37 पर 17.85 की प्राइस से 12,77,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:44 पर 17.75 की प्राइस से 16,65,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और उसी समय 9:44 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 17.75 की प्राइस से ही 21,09,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:32 पर 18 की प्राइस से 11,29,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:53 पर 18.15 की प्राइस से 15,98,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:54 पर 18.25 की प्राइस से 17,72,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई, लेकिन जैसे देखें दिन थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ खरीदारी भी हो रही है। बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी करें, जो इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर बाजार में गिरावट होगी तो ये स्टॉक बिल्कुल नीचे आता है। अब इसका रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में BSE इंफ्रा और मिड कैप के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। अब 5 ईयर के हिसाब से देखो सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे करीब 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि BSE इंफ्रा में हमने 10% की तेज़ी देखी है। मिड कैप में 13% की तेज़ी थी। 3 ईयर की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 65% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE इंफ्रा में 36% की तेज़ी बनी और मिड कैप में 29% की तेज़ी बनी। तो विनर बिल्कुल आपको सुजलॉन दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से सुजलॉन का जो रिटर्न है वो 170% पॉजिटिव है, जबकि BSE इंफ्रा में 18% की कम तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप में भी 21% की ही तेज़ी है। तो जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़बरदस्त है सुजलॉन का। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो सुजलॉन ने 122% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में इस दौरान 11% की तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप में 16% की तेज़ी है। तो बिल्कुल विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। बात करें 1 मंथ की तो 17% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में 7% की तेज़ी बनी है और मिड कैप में 3% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी आपको विनर सुजलॉन ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 69.81% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रा में 12.67% की तेज़ी बनी है और मिड कैप में 17.78% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल आपको ईयर टू डेट के हिसाब से भी सुजलॉन का रिटर्न सबसे शानदार दिखाई देगा। तो ये जो आंकड़े इशारा करें कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में या फिर मिड कैप की तुलना में सुजलॉन का रिटर्न बहुत बेहतर है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। जो सरकार का मिशन है वो ये आने वाले समय इसको एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बना सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।